नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लेटेस्ट जजमेंट विद एडवोकेट परेश पुराणिक। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति 12 साल से जेल में बंद है। उसकी अपील हाई कोर्ट में सुनी जा चुकी है, लेकिन जज साहब ने कहा कि आपका जजमेंट जो है वो रिजर्व करके रखा है। हर दिन सिर्फ वह इंतज़ार करता है, एक हफ्ता, एक महीना, 6 महीना और फिर 1 साल, लेकिन फैसला नहीं आता है। उसकी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण फैसला अदालत के फाइलों में कहीं अटका हुआ रहता है। अब सवाल ये है कि क्या किसी व्यक्ति की आज़ादी सिर्फ इसलिए छीनी जा सकती है क्योंकि अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा है, उसको सुनाया नहीं है। इसी सवाल का जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट पास किया और इस फैसले ने देश के सभी हाई कोर्ट के लिए एक ऐसा नियम बना दिया है जो आज से पहले अभी तक नहीं था। दरअसल इस मामले की शुरुआत होती है झारखंड में, जहां कुछ लोगों को हत्या और कई और सीरियस ऑफेंसेस में सज़ा सुनाई गई थी। उन्होंने हाई कोर्ट में अपील दायर की। सभी पक्षों की बहस भी पूरी हो गई, लेकिन कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख दिया। लेकिन कुछ महीनों तक निर्णय नहीं सुनाया गया। कुछ मामलों में तो वर्षों तक फैसला नहीं सुनाया गया। इंतज़ार इतना लंबा हो चुका था कि महीनों से साल तक मैटर चला गया था और इस पूरे दौरान आरोपी जो है वो जेल में रहे। आखिरकार उन्होंने सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और वहाँ पर उन्होंने कहा कि हमारी अपील सुनी जा चुकी है, लेकिन फैसला नहीं आ रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने जांच शुरू की तो तस्वीर काफ़ी चौंकाने वाली थी। झारखंड हाईकोर्ट में ही दर्जनों मामले ऐसे मिले जिनमें बहस तो पूरी हो चुकी थी, लेकिन फैसला लंबे समय से पेंडिंग था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के सभी हाई कोर्ट से एक रिपोर्ट मांगी। जो रिपोर्ट सामने आई उसने न्याय व्यवस्था की एक काफ़ी गंभीर समस्या को उजागर करा। कई मामलों में तो फैसला महीनों नहीं बल्कि वर्षों से सुरक्षित रखे गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर पेंडिंग फैसला केवल एक फाइल भर नहीं है, उस फाइल के पीछे एक इंसान है, एक परिवार है, एक जिंदगी है। कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 जो है केवल ट्रायल का अधिकार नहीं देता है, बल्कि समय पर फैसला मिलने का अधिकार भी देता है। यदि बहस पूरी होने के बाद फैसला लंबे समय तक सुनाया नहीं जाता है, तो यह भी व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसके जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स है, ये उसका वायलेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब फैसला बहुत देर से लिखा जाता है तो यह न्याय की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, उसको भी इम्पैक्ट करता है। बहस की बारीकियां धीरे धीरे स्मृति से धुंधली होने लगती है। इसके अलावा जनता का जो जुडिशरी है उसके ऊपर विश्वास भी डोलता है। न्याय केवल होना नहीं चाहिए, बल्कि न्याय समय पर भी होना चाहिए, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये हम सब ने सुना हुआ है। अब पुराना कानून इस बारे में क्या कहता है? देखिए, दिलचस्प बात यह है कि ट्रायल कोर्ट के लिए तो समय सीमा जो है वो संबंधी प्रावधान मौजूद है कि उनको टाइम बाउंड मैनर में अपना ट्रायल पूरा करके डिसीजन देना है। लेकिन हाईकोर्ट द्वारा जो जजमेंट रिजर्व कर दिए जाते हैं, उनको सुनाने के लिए कोई स्पष्ट लीगल टाइमलाइन नहीं है। उनके लिए कोई बाउंडेशन नहीं कि उनको इतने समय में अपना ऑर्डर पास करना है। और इसी कमी के कारण बार बार जो है वो डिस्प्यूट्स पैदा हो रहे थे और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 142 के अंदर जो पावर है उसका उपयोग करके देश भर के लिए दिशा निर्देश जारी करने पड़े। अब आते हैं इस फैसले के सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर, जो है नियम नंबर 1, जो ये कहता है कि रिजर्व जजमेंट जो है वो अधिकतम 3 महीने के अंदर आपको उसको सुनाना पड़ेगा। यदि हाईकोर्ट ने कोई फैसला सुरक्षित रख दिया है तो उसे यथासंभव 3 महीने के अंदर वो ऑर्डर पास करना ज़रूरी है। अब वर्षों तक का सालों तक उस फैसले को रोक कर रखने की जो स्थिति है, अब वो एक्सेप्टेबल नहीं है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट का, कि बेल या फिर एंटिसिपेटरी बेल या फिर जेल में बंद आरोपी की यदि कोई अपील होती है या फिर मृत्युदंड जैसे मैटर में या इस तरीके जो सीरियस ऑफेंसेस हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा अधिक तत्परता दिखाई जाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ उस व्यक्ति की आज़ादी जो है वो स्टेक पर होती है। तीसरा स्टेटमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने पास किया, उन्होंने कहा है कि यदि जमानत के आवेदन पर सुनवाई पूरी हो गई है तो आदेश को उसी दिन या फिर अगले दिन सुनाने की कोशिश करनी होगी हाई कोर्ट को। चौथा रूल जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया कि यदि किसी व्यक्ति को जमानत मिल जाती है या फिर वो बरी हो जाता है तो आदेश तुरंत जेल प्रशासन को भेज दिया जाए और व्यक्ति को उसी दिन या फिर अगले दिन रिहा करने का प्रयास किया जाए। 5वां रूल जो है
कि यदि फैसला 3 महीने के अंदर नहीं आता है तो फिर कोई भी पक्ष अर्ली प्रोनाउंसमेंट एप्लीकेशन दे सकता है और उस आवेदन को 2 दिन के भीतर ही सूचीबद्ध करना अनिवार्य होगा। सिक्स्थ रूल जो है वो ये कहता है कि यदि इसके बाद भी फैसला नहीं आता है तो पक्षकार सीधे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध कर सकते हैं कि मामला किसी दूसरी बेंच को सौंप दिया जाए। रूल नंबर 7 इसमें ये कहा गया है कि यदि आदेश के बावजूद फैसला नहीं आता है तो जो मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस जो है, वो उस मामले को दूसरी बेंच को ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर नई बेंच से फिर से सुनवाई शुरू करवा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केवल समयावधि ही नहीं दी बल्कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के भी निर्देश दिए। ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि ऊपर जो 7 रूल बनाए हैं जल्दी से जल्दी सुनवाई के और जो फैसले रिजर्व रखे हैं उनको प्रोनाउंस करने के, वो तो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही। ये अपने आप में एक लैंडमार्क जजमेंट है, लेकिन ये भी एक ट्रांसपेरेंसी वाला पॉइंट जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए, स्पेशली जो व्यक्ति काफ़ी लंबे समय से ऑर्डर रिजर्व रखने के बाद भी सालों तक जेल में बंद है। क्योंकि यहाँ पर मैटर या क्वेश्चन जो है सिर्फ उस एक व्यक्ति का नहीं है, बल्कि उस एक व्यक्ति की वजह से उसके परिवार के सारे सदस्य जो हैं वो भी सफ़र करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि पारदर्शिता जो है, ट्रांसपेरेंसी, उसको भी बढ़ाने की ज़रूरत है और अब हाई कोर्ट की वेबसाइट पर ये जानकारी आपको डिस्प्ले करना होगी कि फैसला कब सुरक्षित रखा गया है, कब फैसला सुनाया गया है और वो वेबसाइट के ऊपर कब अपलोड किया गया है। यदि केवल ऑपरेटिव भाग सुनाया गया है तो उसकी भी आपको जानकारी देनी होगी आपकी हाई कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर। अब जब निर्णय वेबसाइट के ऊपर अपलोड होगा तो फिर वकीलों को SMS और ईमेल के द्वारा वो इन्फॉर्मेशन कन्वे कर दी जाएगी। इससे बार बार वेबसाइट चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एडवोकेट्स जो हैं वो उनके रेगुलर केसेस में इंगेज होते हैं, तो उनको कैसे पता होगा कि किस मैटर की जानकारी कब वेबसाइट पे डाल दी गई है, अनलेस एंड अनटिल कि आपको नोटिफिकेशन नहीं है। आप डेली एक ही काम तो नहीं कर सकते कि डेली आप चेक करते रहें कि भैया कब किस बारे में क्या इन्फॉर्मेशन वहाँ पर चढ़ा दी जाएगी। इसलिए संबंधित मैटर यदि उस पर्टिकुलर फाइल में कोई भी अपडेट होता है तो आप उसकी जानकारी जो है वो नोटिफिकेशन के ज़रिए उनके रिस्पेक्टिव एडवोकेट्स के पास पहुंचनी चाहिए, ताकि आदमी को नोटिफिकेशन मिल जाए कि भैया अब इस केस में ये प्रोग्रेस हुई है। और जो फैसले का एक और महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट पहलू ये भी था कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जजों को उनकी जो कठिन परिस्थितियां हैं उसको भी स्वीकार किया है। किसी हद तक दोनों पक्षों का ध्यान रखा है। कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट के जज जो है प्रतिदिन डेली बेसिस पर भारी संख्या में मामलों की सुनवाई करते हैं। कई बार देर रात तक भी काम करना होता है, उन पर एक्सेस लोड नहीं आए, इसलिए ये दिशा निर्देश किसी जज की आलोचना नहीं है, बल्कि न्याय व्यवस्था को और प्रभावी बनाने का प्रयास किया गया है। बेसिकली थोड़ा सा उनकी इमेज ख़राब ना हो, इसलिए उनके काम को रिकग्नाइज करने के हिसाब से पॉइंट बोला गया है कि उनकी इमेज ख़राब ना हो। लेकिन बेसिकली सुप्रीम कोर्ट समझ तो गया है उसके पार्ट पे कि कहीं ना कहीं हाई कोर्ट के पार्ट पे ये एक कमी थी या फिर एक मिस्टेक थी, लेकिन उसको साफ तौर पे पब्लिक आई में कहा नहीं है, लेकिन दोनों काम कर दिए कि जो काम स्टेप्स लेने चाहिए थे वो स्टेप्स भी ले लिए और हाई कोर्ट जजेस को बुरा भी नहीं कहा है। अब अंतिम फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत देश के सभी हाई कोर्टों के लिए ये ऑब्लिगेटरी दिशा निर्देश जारी किए हैं जो बाइंडिंग है उनके ऊपर। और रिजर्व जजमेंट अब सामान्यतः 3 महीने से ज़्यादा पेंडिंग नहीं रहेंगे। ज़मानत मामलों में और स्पीडी डिस्पोजल होगा। पक्षकारों को शिकायत करने का भी अधिकार होगा चीफ जस्टिस के पास। ट्रांसपेरेंसी के लिए वेबसाइट्स के ऊपर आपको डिस्प्ले करना होगा, उसके नोटिफिकेशन भेजने होंगे उनके वकीलों को, और ज़रूरत पड़ने पर दूसरी बेंचों को ये ट्रांसफ़र भी किया जा सकेगा। अब जिस केस को भी हमने डिस्कस किया है इसका नाम था पिलान पाहान @ पाहान एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया है। जजमेंट की डेट है 29 मई 2026। अब इसका रियल लाइफ इम्पैक्ट क्या होगा कि यदि आपको कोई मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है और बहस पूरी होने के बाद भी लंबे समय से वो रिजर्व रखा है जजमेंट, तो अब आपके पास ये अधिकार है कि आप समय सीमा पूरी होने के बाद शीघ्र निर्णय के लिए आवेदन कर सकते हैं, ताकि आपके अपने जो जेल में हैं उनको जल्दी रिहा किया जा सके यदि बेल से रिलेटेड मैटर है। ये फैसला हज़ारों कैदियों, अपीलकर्ताओं
और उनके परिवार वालों के लिए एक काफ़ी बड़ी राहत लेकर आया है, क्योंकि अब न्याय केवल सुनवाई का नाम नहीं है, बल्कि न्याय का अर्थ है समय के ऊपर फैसला होना। अब आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट ने एक जो इम्पोर्टेंट मैसेज यहाँ पे दिया है कि अब न्याय में सिर्फ देरी नहीं, बल्कि न्याय से इनकार के बराबर हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इन नए नियमों के बावजूद देश की जो अदालतें हैं, उनमें जो लंबित फैसलों की समस्या, ये जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए सुप्रीम कोर्ट ने, इसके बाद क्या वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, या फिर जो जुडिशरी है उसको अपने यहाँ कई और बड़े रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।